लोग दूसरे के दुख में एक तरह का रस लेते और दूसरे के सुख से पीड़ित होते हैं। तुमने देखा, तुम बड़ा मकान बनाओ, पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाता। तुम सुखी दिखाई पड़ो, किसी को सुख नहीं होता। तुम स्वस्थ हो, किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम खाते पीते मजे से जी रहे हो, तुम्हारे घर संगीत होता है, नाच होता है, सारा गांव तुम्हारे दुश्मन हो जाता है। गरीब भोगी है, भ्रष्ट है, नरक जाएगा। तुम भूखे मरो, घाव बना लो, सारे गांव की दया और सहानुभूति तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते, वो कहते हैं बड़ा बुरा हो। और तुम्हारा घर बड़ा हो जाए और एक नई मंजिल बन जाए, कोई नहीं आता कहने कि बड़ा अच्छा हो गया। जरा सोचना, जब अच्छा होता है कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हो गया, और जब बुरा होता है तब लोग कहने आते हैं भाई बहुत बुरा हो गया। मगर जब वो कहते हैं बहुत बुरा हो गया, तब उनकी आंखों में झांकना, तुम पाओगे वो रस ले रहे हैं, सहानुभूति में मजा आ रहा है। तुम आज नीची हालत में हो, लेकिन उसके भीतर देखो कुछ मजा ले रहे। किसी ने मुझसे पूछा, ओशो गुस्सा क्यों आता है? मैंने कहा, गुस्सा बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारी अधूरी उम्मीदों से जन्म लेता है। जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से चले और वे नहीं चलते, तो तुम्हारी अपेक्षाएं राख बनकर जलने लगती है। यही जलन धीरे धीरे आग बन जाती है और वही गुस्सा है। अगर तुम उम्मीदें छोड़ सको तो गुस्से की आग बुझ जाएगी, और जहां आग बुझती है वही शांति और प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हें वो चीजें मिलने लगती हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अब तुमने रास्ता खोल दिया है। पकड़ना रास्ते को बंद करता है, छोड़ना रास्ते को खोल देता है। छोड़ने का अर्थ है अहंकार को गिराना। पकड़ हमेशा अहंकार की होती है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, लेकिन जीवन कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तो तुम पहली बार विनम्र होते हो, और विनम्रता ही वह द्वार है जहां से जीवन की कृपा बहती है। जिसने छोड़ दिया उसके पास सब आ गया, क्योंकि अब उसके भीतर खालीपन है, और वही खालीपन जीवन की कृपा को जगह देता है। अगर जिंदगी को खुशी में गुजारना है, अगर जिंदगी को आनंद का एक उत्सव बना लेना है, तो एक ही रास्ता है, अहंकार को मिट जाने दो। अहंकार दुख, अहंकार नरक, अहंकार के अतिरिक्त न कोई दुख है न कोई नरक। और जहां अहंकार गया वहीं स्वर्ग के द्वार खुल जाते, और वे द्वार तुम्हारे भीतर है। स्वर्ग तुम्हारी स्वाभाविकता है, नरक तुम्हारी भ्रांति है। नरक है अपने को भूल जाना, स्वर्ग है अपने को पहचान लेना। खाली हाथ आते हो, खाली हाथ जाते हो, मगर बीच में कितना शोरगुल मचा लेते। न कुछ लाते न कुछ ले जा सकते, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता। मगर कितने झगड़े, कितने उपद्रव, कितनी आपाधापी, कितना वैमनस्य, कितनी घृणा, उसके लिए जो पड़ा रह जाए। लोग मरने को, मारने को उतारू, और इसी संपत्ति, तथाकथित संपत्ति को संग्रहित करने को तुमने अपना स्वार्थ बना लिया है। तुमने उसे अपने स्वयं का अर्थ बना लिया है। तो तुमने जिसे संपत्ति समझा है वह विपत्ति, और तुमने जिसे संपदा समझा है वह विपदा है। किस बात को संपत्ति समझ के भटक गए हो, भूल गए हो?